सभी को जय मसीह की। आज के मनन के लिए जो वचन हम देखेंगे वो है लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 1 से लेकर 4 वचन, जिसमें कंगाल विधवा के दान के विषय में दिखाया गया है। आज इस वचन से हम 5 ऐसी महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे जो दान देने के विषय को पूरी रीति से स्पष्ट करके हमें सिखा देंगी। तो वैसे तो दान देने का विषय बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा विषय है और बहुत बार इस पर अलग अलग सवाल उठते हैं, लेकिन हम एक बात को देखते हैं कि यीशु मसीह उस जगह में जाकर बैठ गए जहां पर तो वो यरूशलेम मंदिर के अंदर दान देने वाले लोगों को देख सकते थे। और पहली बात हमें इस बात की ओर लेकर जाती है, हमारा पहला पॉइंट, कि यीशु लोगों के दान देने में इंटरेस्टेड था। वो देखना चाहता था कि लोग किस तरह दान दे रहे हैं, और इसका रीज़न था क्योंकि हमारा दान हमारे हृदय को दिखाता है। बाइबल बताती है कि जहां हमारा धन है वहीं पर हमारा मन भी लगा रहेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना है कि यीशु को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, और ऐसा कहकर वो दान देने से बचना चाहते हैं। लेकिन इस वचन में हम देखते हैं कि यीशु उस जगह में जाकर बैठा है और लोगों को दान देते हुए देख रहा है। इसका मतलब उसकी निगाह है, वो लोगों के हृदय को जांचना चाहता है कि लोगों का हृदय परमेश्वर के साथ सही मायने में है भी कि नहीं भी। इसके दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि एक कंगाल विधवा को यीशु ने 2 दमड़ियाँ डालते हुए देखा, और हमको एक बात पता चलती है कि वो कंगाल है और दूसरी बात वो विधवा भी है, लेकिन फिर भी वो दान डाल रही है। तो यहाँ से हमें एक बात सीखने के लिए मिलती है कि हमारी गरीबी हमारे लिए एक बहाना नहीं है कि हम प्रभु को ना दें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब मेरे पास ये होगा तब मैं दान देना शुरू करूंगा, तब मैं कलीसिया के लिए ऐसा करूंगा, तब मैं वैसा करूंगा, और हम दान देने से बचते हैं, हम प्रभु को कुछ भी देने से हम बचते हैं। लेकिन इस औरत के बारे में 2 शब्द, पहला कंगाल और दूसरा विधवा, दोनों ही उसकी हालत को दिखाते हैं, उसकी नाकामी को दिखाते हैं कि वो देने में कैपेबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना सब कुछ जो उसके हाथ में है वो दान दे देती है। इससे हमको पता चलता है कि दान देना कितना ज़रूरी है। यीशु ने इसे अप्रिशिएट किया, इसको सराहा और कहा कि इसने सबसे बढ़कर किया है। यीशु इससे खुश हुआ। तो हम यहाँ से सीख सकते हैं कि अगर आपके पास थोड़ा भी है, आपके पास कम भी है, तो भी आपको डालना बहुत ज़रूरी है, दान देना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि जब हमारे पास कमी है और हम उसे दान में दे देंगे, परमेश्वर को उस पैसे को दे देंगे, उन चीज़ों को दे देंगे, तो फिर हमारी ज़रूरतों का क्या होगा। लेकिन ये विधवा ने अपने पूरी कमाई को प्रभु के हाथ में दे दिया, परमेश्वर के हाथ में डाल दिया, और इसने विश्वास किया कि उसकी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करेंगे, प्रभु उसके लिए अद्भुत काम करेंगे। यह विश्वास के साथ दान डालना। जब भी आप दान डालते हैं, आपको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर आपको आशीष देंगे, प्रभु आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, और प्रभु आपके पैसे पर, आपके कारोबार पर आशीष देंगे। इस विश्वास के साथ दान डालिए। अगला पॉइंट मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये बड़ी कमाल की बात है कि यीशु ने इतने लोगों को, धनवान लोगों को दान डालते हुए देखा, लेकिन यीशु ने कहा कि इस विधवा ने उन सब से बढ़कर दान डाल दिया है। तो ये हमें देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है नापने का वो बिल्कुल अलग है। परमेश्वर हृदयों को तोलते हैं, परमेश्वर उस अमाउंट को नहीं तोलते। परमेश्वर के राज्य में वैल्यू इस करेंसी की नहीं है जो हम डाल रहे हैं, बल्कि किस हृदय से हम प्रभु को देना चाह रहे हैं, कितने प्रेम के साथ, कितना हम उससे प्यार करते हैं, कितना हम उसे कीमती समझते हैं, कितना हमने परमेश्वर के कार्य को अपना समझा है। उस तौल के साथ परमेश्वर हमारे दान को स्वीकार करते हैं। और आखिरी पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, जिसके ऊपर मैंने कई बार विवाद होते हुए देखा है कि हम चर्च के अंदर क्यों दें, क्योंकि चर्च के अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ है। हमें गरीबों को दे देना चाहिए, हमें और कुछ कर देना चाहिए, हमें चर्च में दान नहीं डालना चाहिए। बहुत बार मैंने सुना है कि बहुत सारे पास्टर्स जो हैं वो ठीक रीति से जीवन नहीं जी रहे हैं, इसलिए हमें दान नहीं डालना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यरूशलेम के अंदर भी लीडर्स करप्ट थे। जो भी रिलीजियस लीडर्स थे, उस समय के धार्मिक अगुए थे, वो भी करप्ट थे। यीशु ने खुद उनके विरोध में बातें कही, उनके पीढ़े पलट दिए, जहाँ पर यीशु ने कहा कि तुमने मेरे पिता के घर को व्यापार का घर बना दिया है, डाकुओं की गुफा बना दिया है। लेकिन उस विधवा की औरत की उसने सराहना की, उस विधवा औरत के दान की यीशु ने सराहना की कि इसने सबसे बढ़कर दान डाला है, क्योंकि उसने परमेश्वर को दिया। तो मत देखिए कि आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, ऐसा मत सोचिए, बल्कि आप परमेश्वर को दे रहे हैं, ऐसा समझकर अपने भेंट को प्रभु के चरणों में लेकर आए। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपके देने के ऊपर आशीष देंगे, और आपके बीज को बढ़ाकर आपको एक आशीषित व्यक्ति बनाएंगे, जो हमेशा देने वाला रहेगा, कभी भी लेने वाला नहीं रहेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।